हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी ये हो गई है मेरी मॉर्निंग और देखें जी कितना प्यारा सन आ रहा है। ये मेरे फेस के ऊपर पड़ा, आपको नज़र आ रहा होगा। सनी डे है आज लग रहा है मुझे, क्योंकि अब मैं नीचे जाके चेक करूँगी। बट टेम्परेचर मैं अभी चेक कर रही थी तो टेम्परेचर जो है वो कम ही है, बट सन इतना अच्छा निकला हुआ है। तो अब मैं उठी तो मैं कब से हुई हूँ, लेकिन जैसे ही बच्चों की सेकंड ब्रेक हो, फर्स्ट ब्रेक होती है 10:30, तो फिर मैं नीचे जाती हूँ। क्योंकि ये उठते 8:40 पे क्लास होती, तो ये कुछ भी नहीं खाते हैं, तो ये खाते हैं अपनी फर्स्ट ब्रेक में ना। तो जी मैं आ गई हूँ नीचे। तो अब मैं करूँगी अपनी, इस वक्त बहुत बुरा हाल हुआ होता है बच्चे बच्चे मेरे से पहले कोई 10 दफ़ा नीचे उतर के आ चुके होते हैं। तो अब मैं करूँगी लाइट्स ऑन और अब मैं देखूँगी कि मौसम कैसा है यहाँ पे। सबसे पहले जब मैं आती हूँ तो अपने जो ब्लाइंड्स हैं वो उनको मैं ओपन करती हूँ। सबसे पहला काम होता है कि वेदर चेक करना है कि जी वेदर कैसा है। यहाँ का सनी डे लग रहा है और जी अरे वाह ज़बरदस्त, तो सनी डे है। और जी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर। इस वक्त 10:30 है और बहुत कमाल वेदर है, लेकिन ठंड है, धूप है लेकिन सर्दी है। मतलब टेम्परेचर कम है बट फिर भी अच्छा लग रहा है। पूरा सनी हुआ पड़ा एरिया, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सन सन सा आ जाता है, ऐसा खिला खिला सा दिन लगता है, इतना खुला खुला सा दिन लगता है वो सन इतना अच्छा लग रहा है। मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ लेकिन वो धूप ज़रा तेज़ है स्वेटर के बगैर लग तो रही है ठंड मुझे, बट इतनी नहीं कि मुझसे खड़ा ना हुआ जाए। तो अब मैं चलती हूँ अंदर, बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी, अपने लिए भी नाश्ता बनाऊंगी। तो जी अब मैं जा रही हूँ अंदर। और शुक्र है किचन का हुलिया ठीक है, नहीं तो मायरा तो कोई 10 चक्कर लगाती है और सब कुछ यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा होता है, पता नहीं क्या करती रहती है, बस चीज़ें यहाँ पे बिखरी होती हैं। जो है वो समर आ गया तो मुझे अपना जो है ना ये बैकयार्ड भी सेट करना है, क्योंकि ये देखें कितना ज़्यादा मस्त, क्योंकि हमने ये विंटर का ही चेयर्स यहाँ पड़ी हुई हैं, स्नो से भरी हुई थी। तो पहले बैग उधर रखनी थी गैराज वगैरह में, तो रखने याद ही नहीं रहा, बस ये भरी रही पड़ी रही यहाँ पे ही आइस के साथ ही ये भरी रही हैं। तो अब जो है ना मैं ये करूँगी अब। वीकेंड पे ये है ना विक्की और मैं मिलकर फिर इसको पहले वॉश करेंगे। ये जो सारा डेक बना हुआ है तो अपनी जगह पे रखेंगे, पूरी सेटिंग करके बारबेक्यू साफ बनाएंगे। क्योंकि तो जी मैंने बनाया था अपने लिए ब्रेकफास्ट में एग, ग्रीन पेपर, रेड पेपर, ऑनियंस वगैरह डाल के। सुबह मुझे नाश्ता करना बहुत मुश्किल लगता है, 12 बज जाते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से बस होता है तो इसके साथ ब्रेड का एक स्लाइस लिया था, बड़ी मुश्किल से जो है ना मुझसे खाया जाता है। साथ में एक बनाना ले लिया था। चाय तो आपको पता है नाश्ते में सबसे ज़्यादा मज़ा चाय का आता है, कुछ और खाया ना खाया जाए चाय पी जाती है। और बच्चों के लिए जो है वो बॉयल एग करके उसमें मेयोनीज और काली मिर्चें और साथ में सॉल्ट वगैरह डाल के सैंडविच बनाया था। आजकल ये बड़े शौक से खा रहे हैं, बहुत पिकी मेरे बच्चे हैं, बहुत तंग करते हैं खाने में ना। तो बस शुक्र है कि स्पेशली ब्रेकफास्ट में तो आजकल इनको पसंद आया हुआ, तो वो मैंने सैंडविच बना दिया था। तो दोनों बच्चों ने शौक से खा लिया था। तो ब्रेक टाइम था तो नीचे आए हुए थे बच्चे तो बस होते 35 मिनट की ब्रेक होती है। उसके बाद जी समीर खाने के बाद अपना जो कार्ड्स के साथ इंजॉय कर रहा था। तो जी बस 5-7 मिनट में जो है बस समीर की क्लास, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली थी बच्चों की। तो मैंने कहा चलो जी अपना जल्दी जल्दी से वैक्यूम लगाऊं, इनके ऊपर दोबारा से चले गए थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी लगा के फिर समीर के साथ जाके बैठना था मुझे। जो है वो टाइम है यहाँ पे 11:30 का। ये वाली घड़ी जो हमारा क्लॉक है बिल्कुल ख़राब है साल से ख़राब हुआ हुआ है। तो मैं वेट कर रही हूँ अपनी ग्रोसरी का। अब 11:30 का टाइम है, 12 बजे मेरी ग्रोसरी आनी है। मैं वालमार्ट से इतनी ज़्यादा आसानी है कि मैं ऑनलाइन ग्रोसरी वालमार्ट से कर लेती हूँ। जो आपका 1-1 घंटा लगता है ग्रोसरी में वो आपका बच जाता है। तो बस कभी ऑनलाइन कर ली, कभी जो है स्टोर में जाके कर ली। तो ऑनलाइन की बहुत सहूलत है कि मैंने रात को जो है वो ऑर्डर किया था और आप 12 बजे का मैंने टाइम रखा था कि 12 बजे तक वो डिलीवर कर दें, तो पूरे 12 बजे जो है मेरी ग्रोसरी आ जाएगी। तो बस फिर जैसे ही ग्रोसरी आती है दिखाती हूँ, उसको साफ करना वो भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है उसको साफ करना, अपनी जगहों पे रखना। तो जी
बस जैसे आती मेरी ग्रोसरी तो फिर हम दोबारा मिलते हैं। जी तो मेरी ग्रोसरी आ गई थी और जी वालमार्ट से बहुत ज़्यादा आसानी है ग्रोसरी की ना, घर में आराम से उसी टाइमिंग पे पहुंच जाती है। तो मैंने ये एग वाइट, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एग वाइट मंगवाया था और स्वीट पोटैटोज़ मंगवाए थे। पर्पल वाले स्वीट पोटैटोज़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं, अगर वो मंगवाए जाएँ। एक ऑरेंज वाला होता है ना स्वीट पोटैटो, मुझे बिल्कुल मीठे नहीं लगते, उनका मज़ा नहीं आता वो खाने का। तो ये मैं एग वाइट विकी के लिए मैंने स्पेशल मंगवाती हूँ, और ये ब्राउन ये ब्लैक जो ग्रेप्स हैं ये भी विकी के लिए स्पेशली, पहले मैं ग्रीन वाले मंगवाती थी, रेड वाले, अब ये ब्लैक विकी के लिए स्पेशली आते हैं। और ये आलमंड मिल्क, क्योंकि विकी ने डाइट स्टार्ट किया है, शुक्र है कि शौक हो गया है थोड़ा, क्योंकि बहुत वेट गेन विकी ने किया हुआ है और मैंने भी बहुत किया हुआ है, लेकिन विकी को शुक्र है हिम्मत कर ली है। तो वो फिर ये कि एक जो है वो एग लेते हैं और साथ में मैं एग वाइट करके डाल देती हूँ, और वो और वेजिटेबल्स वगैरह डाल देती हूँ, तो वो ब्रेकफास्ट में जो है वो एक पूरा एग बन जाता है, जिससे फुल हो जाते हैं वो। और स्पेशली ये जो है फ्लैक्स सीड आए थे, ये उनके प्रोटीन शेक में जो है वो आलमंड जो मिल्क है उसमें बनाती हूँ प्रोटीन शेक इनका, उसमें मैं ये जो है वो डालती हूँ। और ये देखें जी, सारे चाट मसाले, बिरयानी मसाले, ये सब कुछ अब वालमार्ट से मिल जाता है। और ये एप्पल साइड विनेगर जो कि मैंने मंगवा लिया और अभी तक मैंने पीने की हिम्मत नहीं की है पानी में मिक्स करके पीते हैं बस। बहुत ज़्यादा मैंने भी वेट गेन किया है, बस एक दफ़ा हिम्मत पकड़ ली कि वेट कम करना है तो ये पीना स्टार्ट करूँगी। ये ब्राउनीज़ बच्चों के लिए आई थी। और ये ज़बरदस्त मेरा साग आया था जो कि फ़्रेश वालमार्ट से आया था। अब तो वालमार्ट से देखें सारी अपनी जो है ना वो एशियन पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस ग्रोसरी में जो है ना वो विकी की काफ़ी चीज़ें थी, क्योंकि इनको 2 वीक हो गए हैं स्टार्ट किए हुए डाइट, तो फुली ये कायम रहे उस पर तो स्पेशल जो मैंने मंगवाया है जी, ये देखें साग, सरसों का साग, ये मैं बनाऊंगी कल सरसों का साग। इसको बल्कि मैं आज ही क्योंकि इसको अगर आप बड़ा रहने दो ना, जैसे अगर फ़ौरन आप इसको काट कूट के ना रखो, और तो वो फिर थोड़ा सा ये वो हो जाता है कि पकने में टाइम लेता है, वरना तो इतनी जल्दी बन जाता है। यहाँ का साग बहुत ज़बरदस्त होता है। पाकिस्तान मैंने कभी नहीं बनाया था, मम्मी बनाती थी, लेकिन यहाँ पे मैं बनाती हूँ, वैसे मुझसे भी अच्छा ही बनता है। तो ये जो है ना, मैं ये भी वॉश करके बल्कि इसको काट के मैं रखूँगी फ्रिज में ही, तो कल इंशाल्लाह बनाऊँगी। बाकी जो है बस अब इसको समेट के रखती हूँ। तो ये होता है दिन भर में जो हाउस वाइफ की रूटीन बच्चे ऊपर पढ़ रहे हैं, इस वक्त 12 बजे का टाइम है, तो बस मैं समेटती हूँ। जी, तो ग्रोसरी वगैरह समेटने के बाद मैंने सोचा कि चलो जी इसको फ्लैक्स सीड को भी जो है वो ग्राइंड करके रख दूँ। और इसको जब आप ग्राइंड करते हैं ना तो वो एक पाउडर का सूरत में बन जाता है, तो इस पाउडर को आपको फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि जो इसका ऑयल होता है ना वही स्पेशल बहुत काम करता है। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसका ऑयल जो है वो ड्राई नहीं होगा, वही जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और स्पेशली जो डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। विकी के मैं प्रोटीन शेक में जो है मैं ला कर देती हूँ। और हाँ जी, यहाँ मैं अब कर रही थी साग की तैयारी, तो मैंने साग को कर लिया था कट, और 3 बंडल्स थे मेरे पास यहाँ पे साग के, और एक मेरे पास था स्पिनच का। और साग मैंने कट कर लिया था, और अब मैं जो है वो स्पिनच को कट कर रही थी। और बस इनको कट करने के बाद अपने अच्छी तरह से जो है ना वॉश कर लेना है इसको। और वॉश करने के बाद बहुत आसान है साग बनाना मैंने पाकिस्तान कभी नहीं बनाया था, यहाँ पे ही बनाना शुरू किया, तो मुझे लगता था पता नहीं साग कितना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में ना बहुत हमें इकट्ठा साग ना हमें देहात वगैरह से, गांव वगैरह से जानने वाले होते थे, बहुत सारा साग दे के जाते थे, तो वो कटिंग में ही बड़ा टाइम लगता होता था। तो वहाँ पे मम्मी बनाती होती थी और मासियाँ वगैरह जैसे मिल मिला के कटिंग करते होते थे। तो यहाँ तो खैर सारे काम खुद करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसमें साग में 4 गिलास पानी के डाल दिए थे, और 4 ही मेरे पास इसके जो थे वो बंडल्स थे। और इसमें मैं जो है हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी, ग्रीन चिली 7 से 8, क्योंकि मैं ज़्यादा यही डालती हूँ साग में तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एक जो है वो टीस्पून डाली थी रेड पेपर की, 1 टीस्पून सॉल्ट की, हस्बे ज़रूरत होता है, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, और एक एक टी हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर,
और जी मैंने इसको वेट लगवाया था 40 मिनट्स का, और वेट लगवाने के बाद देखें जी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था मेरा साग, और थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया था अंदर, वो खैर मैंने ड्राई करना था। और पाकिस्तान में तो इतना सारा साग होता है ना, मुझे याद है वहाँ पे ये घोटे छोटे कोई होते थे, मुझे भी याद है वो घोटे वगैरह से इतना बड़ा सारा देगचा होता था और उससे करते होते थे। तो खैर अब तो इतनी आसानियाँ, आराम से फूड प्रोसेसर में मैं यहाँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, फूड प्रोसेसर में डाल के मैंने उसको जो है वो कर लिया था, चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और ये देखेंगे ग्राइंड नहीं करना, चॉप करना है। ग्राइंड करने से तो बिल्कुल वो बारीक सा हो जाता है ना, चॉप करने से देखें बिल्कुल वैसे होता है जैसे बड़ी अच्छी सी वो उसकी लुक को टेस्ट जैसे रहता है। और ये मैंने जिंजर गार्लिक का देसी घी में जो है चॉप करके जिंजर गार्लिक को उसका तड़का जैसे जिसको बोलते हैं उसका तड़का लगा लिया था। और ये हल्का हल्का सा ब्राउन होगा तो ये मैंने साग के अंदर डाल दिया। और साग जो है वो तड़के के बाद और देसी घी के बाद एक ज़बरदस्त साग की एक लुक भी आती है और टेस्ट भी। और आप बटर डालना चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, तो मैंने बटर नहीं डाला, खैर यही मैंने डाल दिया था। तो इससे भी देसी घी से भी बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। और ये जी मेरा साग देखें तैयार हो गया था, और ये 1 घंटे में तैयार हो गया था। बड़ा अच्छा यहाँ का साग है, बड़ी जल्दी से जो है ना वो हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है। तो मुझे ज़रा स्पाइसी पसंद है, मैंने थोड़ी सी एंड में भी ग्रीन चिलीज काट के डाल दी थी। और जो है वो साग रेडी हो गया था। और जी साथ में देसी घी वाली मैंने इसके रोटी बनाई थी, और सरसों का साग और साथ में देसी घी वाली रोटी एक अपना ही मज़ा होता है। तो जी ये मैंने साथ ही रोटी बनाई थी, और इस पर मैंने लगाया था देसी घी। वैसे तो लोग मकई वगैरह की रोटी खाते हैं, वैसे मैंने मकई की रोटी आज तक नहीं खाई है, मुझे जो है सिर्फ गंदम की रोटी पसंद है। तो जी ये मैंने बनाई थी रोटी, और मुझे अपने स्टोव बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इंशाल्लाह होपफुली समर में जो है ना गैस का लगवा रहे हैं, मुझे गैस बहुत ज़्यादा पसंद है, उस पर रोटी स्पेशली बहुत मज़े की बनती है। जब रोटी फूलती है ना तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह समर में हम गैस ही करवा रहे हैं अपने यहाँ पे। और जी ये मेरी रोटी तैयार हो गई थी, और इसमें देसी घी लग गया था, यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा हुआ होगा। और जब मैं साग बना लेती हूँ ना फिर मैं नाश्ता भी रोटी का करने लग जाती हूँ। खैर ये नाश्ता नहीं है, ये तो शाम को 6 बजे का टाइम था जब खाना खाया जा रहा था। तो बहुत मज़े का जो है देखिए मेरा साग बना था, आपको लग रहा होगा। और मेक श्योर कि आपने साग को ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना, चॉपर में चॉप करना है। ग्राइंड करने से तो बहुत लिक्विड फॉर्म आ जाती है ना। लाइफ की फर्स्ट रोटी बना रही है। मायरा ने खुद ही, मायरा को इतने दिनों से शौक चढ़ा हुआ था मायरा ने रोटी पेड़ा भी सिखाओ खुद रोटी बनाया है, सिखाओ जी, छोटा अब सा। रोटी बना रही है। Even round. फिर भी बहुत बड़ी बात है। अब इसके अंदर डाल, यहाँ तवे पे डालो, Okay. जल्दी जल्दी डाल। ये देखो रोटी का तरीका दिया, तो डैडी वाले स्टाइल में डाली है, बिल्कुल विक्की के स्टाइल में डाली है। वेरी गुड मायरा। Then I use हाँ नहीं बनाई भी इसने है, मैंने कुछ नहीं किया। पेड़ा भी मैंने इसको वो दिया है, पेड़ा भी खुद fast लिया है। learner. What can I say? पतली रोटी देखो कितनी अच्छी बना ली है। वाओ देखा। I know what to put this. I know what can I say? Annie, Wow, Myra. जबरदस्त। I'm making roti for the first ever time in my life. और बताओ ना कि आपने सब कुछ खुद ही आपने मायरा Yeah, ने man, पेड़ा I भी did खुद so बनाया है। much care. What can I say? I'm a beauty and I'm a beautiful maker of roti. I should get the reward. कितनी प्यारी रोटी बनाई मेरी बेटी ने, और पतली भी है, सबसे गोल बेचक नहीं है, पतली I don't है। know who's gonna eat this roti, but it's amazing. जबरदस्त मायरा। ये देखो जी मायरा 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 रोटी को सेक रही है ग्लव्स के साथ। वेरी गुड। चल बस अब जल जाएगी, रोटी बन गई है देखो। डैडी से तो अच्छी बनाई है ना, डैडी ने जो मैं रोटी चैलेंज पे बनाई थी उससे तो बहुत प्यारी बनाई मेरी बेटी ने। ये देखो जी कितनी अच्छी रोटी बनाई मायरा ने। वेरी गुड। तो जी ये रात के टाइम आए थे हम, शाम में ही आए थे, खाना खाने के बाद ही। कैनेडियन टायर पे मुझे फ़ैन की ज़रूरत थी, हमारा एक फ़ैन जो है ना बेचारे की गर्दन बिल्कुल टूट फूट गई थी। तो जी बस यहाँ तो खैर समर विंटर दोनों में यूज़ होता है फ़ैन, तो बस वो जो है ना उसकी नेक का बुरा हाल बच्चों ने कर दिया था, तो फिर मैंने ये फ़ैन यहाँ से लिया था। तो मुझे ये 18 इंच वाला ज़रा बड़ा फ़ैन है ना, पहले भी मेरे पास यही फ़ैन है, तो मुझे यही फ़ैन ही अच्छे लगते हैं। तो जी ये किसको पसंद है मैंगो पिकल्स, वो जो पाकिस्तान में अचार डालती होती थी ना मम्मी, हम तब भी बड़े शौक़ से खाते थे और अब भी मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ।
तो अब चलें जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।